हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक इन्फो। तो आज हम आप लोग को जानकारी देने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर और क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर। क्वालिटी कंट्रोल हम बात करेंगे इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज़ में। क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे हम किसी कंपनी में काम वर्क करते हैं, जैसे कोई कंपनी हो गई, जो आईवीडी कंपनी हो गई, इन विट्रो डायग्नोस्टिक, तो हम क्वालिटी एश्योरेंस का उसमें क्या रोल होगा। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं अपना क्वालिटी एश्योरेंस का। तो क्वालिटी एश्योरेंस का उसमें रोल होता है, जैसे कोई सामान आईवीडी आता है, कोई किट आती है, जैसे डेंगू आ गया, आईजीजी, आईजीएम, टाइफाइड आ गया, सिफिलिस आ गई। तो इन सबको हमको पहले जैसे कोई मटेरियल आता है, इन सबको हमको चेक करना होगा। कोई हमको इनका सैंपल लेना होगा। क्वालिटी एश्योरेंस का एक काम बता रहे हैं, हमें इनका सैंपल लेना होगा। सैंपल लेके हमें हमारे जो प्लांट हेड होते हैं, हमें उनको दिखाना होगा कि हमने ये सैंपल लिया है। जो भी हमारे कंपनी के हेड होंगे क्वालिटी एश्योरेंस के, क्वालिटी कंट्रोल के, तो हमें उनको वो दिखाना होगा कि हमने ये सैंपल लिया है, ये सही है या नहीं सही है। और उसको हमें भी क्वालिटी चेक करनी होगी कि वो सैंपल की या फिर जो किट वगैरह आ रही हैं, उनकी क्वालिटी सही है या नहीं सही है। उसके बाद हम सैम्पलिंग उसकी एडवाइस बनाते हैं, सैम्पलिंग एडवाइस बनाते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस भी बनाते हैं, उसका COA। तो हम उसका COA बनाते हैं। तो ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस का काम। क्वालिटी एश्योरेंस का काम ज़्यादा डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है। उसको डॉक्यूमेंट ही फिल करना पड़ता है ज़्यादातर, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस में कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता है और डॉक्यूमेंट वर्क ज़्यादा होता है क्वालिटी एश्योरेंस में। तो क्वालिटी एश्योरेंस में इतना ही है जानकारी इसमें। और अब बात करेंगे अब हम क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल हम किसी चीज़ का क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। जैसे कि कोई खाने वाला पदार्थ हो गया, हम जैसे उसमें चेक करते हैं कोई बैक्टीरिया नहीं हो, कोई वायरस नहीं हो उसमें, वो मतलब हार्मफुल तो नहीं है हम लोग के लिए। तो वो काम होता है क्वालिटी कंट्रोलर का। जैसे कोई हम फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, उस पर तो टिक होता है QC चेक्ड। तो वो QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल ही इसको चेक करता है कि ये फ्रूट खाने के लिए है या फिर ये हार्मफुल है हम लोग के लिए। तो क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है किसी भी कंपनी में। और अगर हम इन विट्रो डायग्नोस्टिक कंपनी की बात करते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्वालिटी कंट्रोल जैसे कोई केमिकल हो गया, बायोकेमिस्ट्री पे हम आते हैं। कोई केमिकल हो गया, जैसे कि हमने पोटेशियम बनाया, तो पोटेशियम हमने बनाया, तो हमें उसको QC करनी होगी। QC हम किस पे परफॉर्म करते हैं? QC हम परफॉर्म करते हैं, हम आपको दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट, बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र। बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पे हम लोग QC परफॉर्म करते हैं। आप ये इसमें दिख रहे हैं, ये जो पाइप दिख रहा है इसमें, 1 सेकेंड, ये देखिए, इस पे गौर करिए। ये पाइप दिख रहा है आपको, इस पाइप में हम लोग पहले डिस्टिल वाटर लेंगे। डिस्टिल वाटर लेते हैं हम लोग उस देखने के लिए कि उसकी, जैसे हम बता दें हम आपको कि डिस्टिल वाटर जो होता है उसकी बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पे रीडिंग होती है 35K से 55K के अंडर में। 35 से लेके 55K के अंडर में सबसे पहले हम डिस्टिल वाटर को लगाएंगे और चेक करेंगे क्या हमारा बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र रीडिंग सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पे अपना डिस्टिल वाटर चेक करेंगे, और उसकी रीडिंग अगर 35K से रिज़ल्ट और 55K के बीच में आता है, तो वो वर्क कर रहा है सही से। उसके बाद हम जो अपना जो भी रिएजेंट है, हम वो रिएजेंट लेंगे। रिएजेंट हम उसको चेक करेंगे। हम लोग का अलग अलग रिएजेंट होते हैं, यूरिया बर्थलॉट हो गया, पोटेशियम हो गया। हम बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हम ज़्यादातर केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। हम बायोकेमिस्ट्री में सारे केमिकल्स ही आते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है। सबसे पहले हम लोग यूज़ करें पोटेशियम, यूरिया बर्थलॉट, SGPT, SGOT, बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनका हम परफॉर्म करते हैं बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पर QC। हम लोग परफॉर्म करते हैं आईवीडी कंपनी में, इन विट्रो डायग्नोस्टिक, जहाँ भी मतलब बायोकेमिस्ट्री की लैब होती है, वहाँ हम ये सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। और तो ये वर्क होता है क्वालिटी कंट्रोल, ये QC का काम होता है। देखिए आप पीछे आइए, आपको फेसेस भी बताएंगे क्वालिटी कंट्रोल के। क्वालिटी कंट्रोल इज़ कैरिड आउट इन लेबोरेटरी। तो आप लोग जानते हैं क्वालिटी कंट्रोल एक लेबोरेटरी में परफॉर्म होता है। टू फाइंड आउट द रिड्यूस द एरर इन एनालिटिकल फेज, हम उसकी एरर को रिड्यूस करते हैं फॉर टेस्टिंग सिस्टम प्रायर टू द रिलीज ऑफ रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट। और क्वालिटी कंट्रोल इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटेक्टिंग डिफिशियंसीज एंड रिड्यूसिंग एरर्स।
और जो क्वालिटी कंट्रोल क्लिनिकल लेबोरेटरीज में होता है वो रिड्यूस करता है डिफिशियंसी को और इसकी एरर्स को कम कर देता है। लेबोरेटरी एनालिटिकल प्रोसेस प्रायर टू रिलीज ऑफ पेशेंट रिजल्ट, उसके बाद हम लोग रिजल्ट देते हैं। जब पहले वो कोई भी प्रोडक्ट होगा वो क्यूसी चेक करेगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा उसका, देन हम उसको रिजल्ट हम उसका बाहर लाएंगे ताकि हमको कोई भी डिफेक्ट उसमें देखने को ना मिले। द पर्पज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज इज़ टू इंश्योर दैट द रिजल्ट बीइंग रिपोर्टेड आर एक्यूरेटेड एंड प्रिसाइज। अब आप समझ ही रहे होंगे कि उसकी रिपोर्ट जो होती है वो एकदम एक्यूरेट होती है। एंड देयर हैव बीन मैनी डेवलपमेंट्स इन लेबोरेटरी टेस्टिंग सिस्टम, अभी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं लेबोरेटरी टेस्टिंग सिस्टम में। हम इसके फेजेस के बारे में बात करेंगे। दीज आर प्री एनालिटिक, जो प्री एनालिटिक सैम्पलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद एनालिटिक प्रोसेस होता है केमिकल एनालिसिस ऑफ एनालाइट, हमने बताया था केमिकल एनालिसिस करते हैं, केमिकल एनालिसिस ऑफ एनालाइट। एंड पोस्ट एनालिटिक डेटा मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट मतलब हम उस क्यूसी को बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पर जब हम आते हैं तो वो होता है डेटा मैनेजमेंट, उसमें ग्राफ होता है, वो ग्राफ तुम्हारी रीडिंग शो करेगा। आफ्टर द हाँ, आप इसके बीच में एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे कोई केमिकल हमने टेस्ट किया तो उसके रिएजेंट होते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं SgPt एंड SgOt। तो इनके जो केमिकल्स होते हैं इनमें रिएजेंट होते हैं R1, R2 और स्टैंडर्ड और किट। तो हम जो भी टेस्ट करते हैं सबसे पहले R1 में स्टैंडर्ड भी ऐड करेंगे, कंट्रोल भी होता है, कंट्रोल को भी ऐड करेंगे, उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे उसको टेस्ट करते हैं। ये सब प्रोसेस होती है केमिकल्स को टेस्ट करने के लिए, क्यूसी की बायोकेमिस्ट्री में प्रोसेस होती है, यही सब इन्हीं प्रोसेस पे वर्क करना होता है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ टोटल लेबोरेटरी ऑटोमेशन मतलब ये नई प्रोसेस को इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। न्यू मैनेजमेंट टेक्निक है हैव बीन डेवलप्ड टू कंट्रोल द क्वालिटी, ये टेक्निक क्वालिटी कंट्रोल को डेवलप यानी कि आगे बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। द यूज़ ऑफ इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, हम यूज़ करते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, हैव हेल्प द लेबोरेटरीज टू कंटिन्यूली इम्प्रूव द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ लेबोरेटरी। तो ये सब वर्क होते हैं क्वालिटी। ये देखिए ये जो मशीन है इसका नाम है एलाइज़र रीडर। हम इस पे एलाइज़ा का जो भी वर्क होता है वो हम सारा इस पे परफॉर्म करते हैं एलाइज़र रीडर में। तो आप जान ही गए होंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का वर्क क्या होता है। किसी भी आप कंपनी में वर्क करेंगे तो QC और QA में, तो QA ऑल डिपेंड होता है डॉक्यूमेंटेशन पे, आपको सिर्फ चेक करना होगा, उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होंगे। बाकी आपको बहुत सारे QA का बहुत ही बड़ा फील्ड होता है। QA बहुत सारी चीज़ें करता है, कहीं रैपिड का अगर वर्क चल रहा है, पैकिंग वगैरह चल रही तो हमें उसको चेक करने जाना पड़ता है कि हम उसको चेक करते हैं जाके कि ये सही है या सही पैकिंग चल रही है या नहीं चल रही है, किट्स जो जा रही हैं वो सही जा रही हैं या नहीं जा रही है, QA का वर्क होता है। और कोई भी अगर हम प्रोडक्ट का QC करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, तो वो लेबोरेटरी वर्क होता है, हम उसको लैब में परफॉर्म करते हैं, वो प्रैक्टिकल वर्क होता है। और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, हम आपको ऐसी नई नई वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।